हाँ ग्रेट सर। ग्रेट। नेक्स्ट सवाल क्या था? हाँ, नेक्स्ट सवाल था, वो भी एक डाउटेबल क्वेश्चन था। हाँ, वो मेजर चैलेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सर्विस वाज एडिक्वेट फंडिंग और लो कम्युनिटी एंगेजमेंट। इस देखिए, दो सवाल के अंदर। कोई बात नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, दोनों चीज चैलेंज है। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो सवाल का ऑप्शन है वो दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं पर राइट है। लो, अगर फंडिंग अगर कम होगा तो ऑलमोस्ट वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में ही मुश्किल आ जाएगा ना, इनसफिशियंसी अगर रहेगा फंडिंग में। लेकिन कम्युनिटी के लोग या जिन लोगों के लिए हम वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका अगर एंगेजमेंट नहीं होगा तो अल्टीमेटली फंडिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एंगेजमेंट के आधार पे ही प्रोजेक्ट को फॉर्म करते हैं। और प्रोजेक्ट को फॉर्म करने के बाद हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाते हैं ताकि लोग उसमें काम करें और इम्प्लीमेंटेशन है करें। लेकिन अगर मान के चलिए कोई भी ऐसा कम्युनिटी हो जहां पर लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, लोग इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते हैं, वहां पर आप एडमिनिस्ट्रेशन ही फॉर्म नहीं कर पाएंगे ना अल्टीमेटली, तो फिर आपका फंडिंग जाना बहुत दूर है। तो इसीलिए फंडिंग भी एक चैलेंज है और एंगेजमेंट भी एक चैलेंज है, लेकिन कम्युनिटी एंगेजमेंट या पीपल एंगेजमेंट या कम्युनिटी पीपल एंगेजमेंट इस तरीके का टर्म आएगा, तो उसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना है। ठीक है? अच्छा सर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सर, नेक्स्ट सवाल था, हेल्पिंग द हेल्पलेस इज नोन एज, वी नो दैट सोशल सर्विस, बट एक्चुअली द सोशल सर्विस इज डिजाइन्ड फॉर द जनरल पॉपुलेशन एंड एम टू improve the overall quality of life. So is the answer is correct or not? यस, इट इज करेक्ट आंसर। हाउ हाउ कैन यू से? सवाल फिर से एक बार दोहरा दीजिए, सबको, सब लोग और थोड़ा सा समझ लेंगे। सर, सवाल था, हेल्पिंग द हेल्पलेस इज नोन एज। हेल्पिंग द हेल्पलेस इज नोन एज, ये क्या सवाल क्या है? हेल्पिंग द हेल्पलेस इज नोन एज सोशल सर्विस। सोशल सोशल सर्विस, हाँ, आंसर है सोशल सर्विस। ठीक है। अब सवाल ये है कि हेल्पिंग द हेल्पलेस क्या ये सोशल सर्विस है कि या वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है? हाँ दोनों में सर। फर्क क्या है वो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं आपको एक कुछ भी शेयर कर देता हूं ताकि लिख सकूं मैं, खाली जगह मिल जाए मेरे को। हाँ, अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ चीजें, आप लोग समझिए बात को। ठीक है? जैसे हम बोल रहे हैं सोशल सर्विस और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? अब सोशल सर्विस के अंदर क्या है? सोशल सर्विस है अनट्रेंड लोग जब काम करते हैं सोशल वर्क करने के लिए, कोई भी सोसाइटल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, वो सोशल सर्विस हो जाता है। लेकिन उसमें साइंटिफिकल अप्रोच नहीं है और उसके सस्टेनेबिलिटी नहीं है, दोनों चीजों का कमी है सोशल सर्विस में। मैं बात कर रहा हूं सोशल सर्विस के बारे में। जब हम सोशल सर्विस के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम लोग रैंडमली किसी को हेल्प कर देते हैं। ठीक है? तो ये सोशल सर्विस हो गया। और सोशल वर्क तब हो जाता है जब हम लोग हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक एक अप्रोच के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ, और सस्टेनेबिलिटी को सोच के कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी क्या है? ये लॉन्ग टर्म जब चले, चलता रहे चलता रहे, आज भी चल रहा है कल भी चल रहा है ना, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो सोशल वर्क के अंदर आ जाता है। अब सवाल है, और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है कोई भी प्रोजेक्ट को या कोई भी जैसे ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल वर्क जो हम लोग काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन उस काम को जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, संस्था के अंदर, हायरकी के अंदर रोल डिफाइन करके, टर्म एंड कंडीशन डिफाइन करके हम लोग जब काम कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के अंदर, तो वो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हो जा रहा है। ठीक है? अब बात है कि द हेल्पलेस, हेल्पिंग द हेल्पलेस का मतलब क्या है? जिनको हेल्प चाहिए उनको हेल्प कर देना। ठीक है? हेल्पिंग द हेल्पलेस का मतलब होता है कि जिनको रिक्वायरमेंट है हेल्प का, उनको हेल्प कर देना, सिंपल। तो ये किसके अंदर आ गया? सोशल सर्विस के अंदर आ गया ना। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आना है
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक अप्रोच लगाना है। साइंटिफिक अप्रोच क्या बोलती है कि चलो अगर हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो वो हेल्प लॉन्ग टर्म होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज करेंगे तो कल नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे मान के चलिए किसी को खाना चाहिए तो मैंने खाना दे दिया, ये क्या हो गया, सोशल सर्विस हो गया, हेल्पिंग द हेल्पलेस। उनको खाना चाहिए था, खाना नहीं मिलने के कारण से वो इंसान मर ही जाता, तो मैंने उनको खाना दे दिया, तो वो क्या हो गया, सोशल सर्विस। अब मैं अगर ये सोचूंगा कि इस इंसान को कैपेबल बनाना है ताकि वो काम करके अपना खाने का जुगाड़ वो खुद कर पाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो सोशल वर्क हो जाएगा। और उसको करने के लिए जिस संस्था के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी के अंदर हम लोग काम करेंगे, वो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन चलाता होगा। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है ना। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें हेल्पिंग द हेल्पलेस, वो नॉर्मल बहुत छोटा काम है। जैसे किसी को खाने का रिक्वायरमेंट था और हमने खाना दे दिया, वो हो गया सोशल सर्विस। ठीक है, ये हो गया सोशल सर्विस। सब लोग मेरे को बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। सब लोग लिखिए झट झट झट। ये जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हमारे लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। लाइव क्लास हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स में है, जो अभी आपका ऐप में, हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप में लाइव है। तो आप भी चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा जून के एग्जाम तक, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा जून तक, तब तक वैलिड रहेगा। आप एक ही कोर्स परचेस करके आप जून तक का एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड क्लास, सारे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके एजुकेशन को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं आप कोर्स में।